आज एक्सरसाइज 4C, ठीक है। तो इसमें हम पहला सवाल तुम्हें करा रहे हैं। देखो ये क्या है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करना है। देखो एक हमने बताई थी तुम्हें भाग विधि गुणनखंड करने की, या शेषफल प्रमेय बोलते हैं जिसको, और दूसरी बोलते हैं गुणनखंड विधि, जो हमने तुम्हें सिखाई हुई है। दोनों ही विधि मैंने बताई हुई है। देखो पहला सवाल क्या है, ठीक है ना। पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर है जी, ठीक है। तो हमें इसके x के मान निकालने हैं, या गुणनखंड विधि से हल करना है केवल, यानी x के मान निकालने हैं एंड तक। अगर करना चाहो तो एंड तक x के मान निकाल के रख दो। देखो कैसे होगा, गुणनखंड का सीधा सीधा नियम, दो घात वाले को अचर पद से गुणा करो। तो 5 की और 1 की गुणा हुई तो कितना हुआ, अब बीच में तुम्हारा है 6, तो 5 ठीक है ना, बीच में है 6, तो इसके दो जगह इसके भाग करने हैं, है ना। 6 जोड़ के 6 बनना चाहिए, अब गुणा करके 5 होना चाहिए। तो देखो 6 में क्या करो, 1 1 कर लो, 1 5 कर लो, 5 और 1 कितने 6, अब 5 और 1 की गुणा कितनी हुई 5 एकन। तो ये फैक्टर नियम है। देखो 6 की जगह पे लिखेंगे 5 प्लस 1, x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। ब्रैकेट खोलो, माइनस 5x माइनस x प्लस 5, ये आया इसमें से कॉमन, तो x माइनस 5, इसमें से माइनस 1 कॉमन आया। देखो इसमें कोई कॉमन है ही नहीं, और जो कॉमन कोई नहीं होता है तो देखो ऐसे कर लिया करो, इसमें मल्टीप्लाई 1 का और इसमें मल्टीप्लाई 1 का। अब देखो दोनों जगह माइनस 1 कॉमन आ गया, ठीक है ना। x गुणा x में करेंगे तो मान चेंज नहीं होगा, लेकिन ये पता चल जाएगा कि कॉमन आना क्या है। तो यहाँ बचा x और यहाँ पर माइनस 5 बराबर 0। अब दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है, अगर सोचा जाए तो यहाँ पर क्या है, प्लस प्लस ही तो है, और यहाँ पर आ गया माइनस। अब हमें करना क्या है, हम लोगों ने पहले एक नियम सिखाए थे, प्लस बराबर माइनस गुणा माइनस, यही तो होता है। एक माइनस तुम्हारा कॉमन आ गया, देखो ये हमने ले लिया था, तो एक माइनस जो रह गया वो वाला ये होता है, समझ में आया नहीं, ये इस तरीके से चेंज होता है। तो देखो क्या होता है, x माइनस 5 और x माइनस 1 बराबर 0। आगे हल करना चाहो तो एक बार इसको 0 रखो, तो x बराबर कितना आया 5, ये एक आंसर आ गया। एक बार इसको 0 रखो तो x बराबर कितना आया 1, एक ही आ गया। ये आपका द्विघात समीकरण में हल हो गया। चलो इसी क्रम में दूसरा सवाल देखो क्या कहता है, 3x स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस 2x और माइनस 8 अंडर रूट 3, अब बराबर कितना है जी। सेम वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो इसका इससे मल्टीप्लाई, तो देखो कितना हुआ अंडर रूट 3 और गुणा 8 अंडर रूट 3, ठीक है। तो देखो ये कितना आया 8, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 कितना हुआ 3, तो कितना आया मल्टीप्लाई में तो 24 आना चाहिए। हमने कहा इनका और इनका मल्टीप्लाई कर लो, ये सवाल एमआई में डाल लो। चलो बोर्ड परीक्षा में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, अंडर रूट वाला अक्सर बच्चे सवाल गलत करते हैं। देखो अंडर रूट 3 की जैसे हमने कही थी, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा उसका अचर पद से मल्टीप्लाई। देखो ये है अंडर रूट 3, इधर है 8 अंडर रूट 3, मल्टीप्लाई करा तो 8 तो ऐसा ही रहा, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 मिलकर कितना हुआ 3, तो 8 तिया 24। अब हमको लाना है बीच में 2, तो क्या होगा, तो हमको 2 लाना है, तो 2 कैसे आएगा भाई, 24 को 2 जगह बांट दो, 6 और 4 भाई, 6 चौक और 6 में से 4 घटा दो तो कितना हो गया, सीधा सीधा भूल है ना। तो अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 और x और माइनस 8 अंडर रूट 3 बराबर 0। सेम भाई प्रक्रिया है, ब्रैकेट को खोलो, 6x माइनस 4x माइनस 8 अंडर रूट 3 बराबर 0, ठीक है। जहां में जो कॉमन आ रहा हो ले लो। अब देखो इसमें ऐसे तो तुम्हें लगेगा कि केवल x ही कॉमन है ना, लेकिन एक स्टेप इसमें और बढ़ा लो। देखो अंडर रूट 3
एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखो। 6 को कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणा 2। भाई 3 गुणा 2x, 3 दूनी 6 हो गए। अब अभी हमने देखो 3 को क्या लिखा था? अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 है ना। तो 3 को क्या लिख देंगे? अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3। चलो थोड़ा और बड़ा कर देना है, या एक स्टेप और बढ़ा लो। 3 गुणा 2x माइनस 4x माइनस 8 अंडर रूट 3 बराबर 0। ठीक है भाई, इसे तोड़ लिया। अब अंडर रूट 3 कैसे बनेगा? अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 को कैसे लिखेंगे? अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3। भाई अभी हमने लिखा था अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 की गुणा कितनी होगी? 3। तो सेम उल्टा करो, इससे ये बनाना है। सही है ना। तो गुणा 2x माइनस 4x माइनस 8 अंडर रूट 3 बराबर 0। अब देखो इसमें कॉमन आ रहा है अंडर रूट 3 एक्स। देखो अंडर रूट 3 कॉमन है और एक्स भी एक कॉमन है। तो यहां कितना बचा? एक्स। यहां कितना बचा? 2 अंडर रूट 3 एक्स। भाई एक तो अंडर रूट 3 कॉमन हो गया, एक रह गया सो आ गया, 2 रह गया 2 आ गया। सही है, आगे बढ़ो। माइनस 4 ले लिया हमने कॉमन, तो इसमें क्या बचा? यहां तो बचा एक्स। ठीक है ना, यहां क्या बचा? एक्स। अब माइनस माइनस क्या हो गया? अब 4 कॉमन लिया तो यहां कितना बचा? 2 अंडर रूट 3। अब बराबर कितना आया? सही है। तो एक बार क्या करोगे? इसको ब्रैकेट में लिखो, अब एक बार इसको ब्रैकेट में लिखो बराबर 0। एक बार इसको 0 करो। सॉरी, इसमें कहां से आ गया? अरे नहीं नहीं नहीं, इसमें एक्स नहीं आया। सही है ना। देखो तो x बराबर माइनस 2 अंडर रूट 3। एक तो ये मान आ गया x का। एक बार इसको 0 करो तो अंडर रूट 3x बराबर 4। तो x बराबर 4 बटे अंडर रूट 3। तो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। और चौथा सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0। ये 2 सवाल घर के लिए है, तो ये वाला भी घर से कर लाना। ठीक है। छठा सवाल है 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/4 बराबर 0। मल्टीप्लाई 4 की, अब भाग 4 को, जहां में मल्टीप्लाई भाग 4 को, यानी हर बराबर कर लिए। तो कितना आया? 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। इसकी इसमें गुणा हो गई। तो 0 की काऊ में गुणा होती है तो क्या होता है? सही है ना। तो 0 हो गया। अब हमको वही नियम अपनाना है, 16 की 1 में गुणा, तो कितना हुआ? 16। अब 16 को बीच में 8 लाना है जोड़ के, तो कितना हुआ? 4 और 4, 4 4 8 और 4 4। तो बिल्कुल सिंपल सा था, है ना। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही तुमने बटे में देखा तभी सबका दिमाग खराब हो गया, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखा करो। देखो जहां मैं कॉमन ले 4x, तो 4x माइनस 1, इसमें माइनस 1 कॉमन लिया तो 4x माइनस 1। तो 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1। एक बार इसको 0 करो तो x बराबर आया 1/4। एक बार इसको 0 करो तो x बराबर आया 1/4। तो ये दोनों आपके आंसर हो गए। ठीक है ना, 1/4। सेम वही प्रोसेस, इसके से मल्टीप्लाई, देखो 2 अंडर रूट 3 और 4 अंडर रूट 3। ठीक है, दो है तो देखो कैसा हुआ? 4 दूनी 8, अंडर रूट 3 कितना हो गया? 3। तो फिर वही आया कितना? 24। अब दिक्कत यह है कि बीच में कितना चाहिए? 14। तो 14 का मतलब कितना हुआ? 12 दूनी 24, है ना। 12 और 2 14 हो जाएंगे और 12 दूनी 24। करो 2 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 2 एक्स प्लस 4 अंडर रूट 3 बराबर 0। तो 2 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर
माइनस 12x माइनस 2x प्लस 4√3 बराबर 0। तो देखो जामे कैसे करियो, 2√3x², 12 को तोड़ो कैसे, 4 तिया 12, होगा नहीं, माइनस 2x प्लस 4√3 बराबर, ठीक है। अब देखो फिर तोड़ो, 2√3x², 4 को मैंने ऐसे ही लिखा, अब √3 इसमें तुम्हें दिख रहा है तो इसको भी तोड़ना होगा, 4 को मत तोड़ो, अब काय को तोड़ो, 3 को तोड़ो, तो √3 गुणा √3x, सही है ना। 4 को हमने ऐसे लिख लिया, 3 को हमने 2 जगह कर दिया, √3 गुणा √3 माइनस 2x प्लस 4√3 बराबर 0। इसमें से जो कॉमन आ रहा है ले लो, एक तो 2 आया कॉमन, भाई 4 में तो 2 ही है, और √3 भी कॉमन है, ये भी ले लिया, और एक x भी कॉमन है, तो यहाँ कितना बचा, नहीं केवल x बचेगा भाई, 2√3 तो कॉमन ही आ गया, x भी कॉमन आया तो x केवल बचा, ठीक है ना। माइनस 4 की जगह पे 2 रह गया, क्योंकि भाई 2 हमने कॉमन ले लिया, एक √3 कॉमन चला गया तो एक √3 बचा, बस। आगे इस वाले में कॉमन लो, माइनस 2x माइनस 2√3, अब बराबर, एक बार इसको भाई सेम प्रोसेस, और एक बार इस वाले को जो कॉमन लिया था बराबर 0, एक बार इसको 0 करो तो x बराबर 2√3, एक तो ये आया, एक बार इसको 2√3x माइनस 2 बराबर 0, तो 2 को उधर ले जाओ, 2√3x बराबर 2, 2 से 2 कट गया, तो इधर आया 1, तो x बराबर 1/√1 ये आ गया। दो सवाल देख लो क्या कह रहा है, देखो इस वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाई स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू बाई और प्लस पी क्यू बराबर 0, इसमें फैक्टर करने की कोई झंझट नहीं है, करे करा है, केवल ब्रैकेट को खोलना है। देखो बाई स्क्वायर माइनस पी बाई माइनस क्यू बाई प्लस पी क्यू बराबर 0, इसमें से कॉमन आया बाई तो बाई माइनस पी, और इसमें से क्यू कॉमन आया तो बाई माइनस पी, ठीक है ना। तो देखो इसमें आया बाई माइनस पी और इसमें आया बाई माइनस क्यू, एक बार इसको 0 रखो तो बाई माइनस पी बराबर 0, तो बाई बराबर पी, इसमें है बाई माइनस क्यू बराबर 0, तो बाई बराबर क्यू, बस यही दोनों आंसर है। देखो नंबर सवाल घर के लिए, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0, ये सवाल घर के लिए हो गया। और 10वां सवाल मैं करा दे रहा हूं, देखो 10वां करा रहा हूं, x बटे 3x अब बराबर 1/2, सिंपल है बिल्कुल, है ना। नहीं ये 10वां सवाल मैं करा दे रहा हूं, तो इसकी बटे में मल्टीप्लाई x कर लो, तो x ये आ गया, यहाँ आया x और x गुणा x² और माइनस 3 और बराबर 1/2, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, कैंची की मल्टीप्लाई इसकी ऊपर वाले में उसकी इधर के लिए, ठीक है। तो देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 2x² और 3 दूनी 6 और x का 1 में हुआ तो x, इसको भी इधर ले आओ, तो 2x² माइनस x और माइनस 6 बराबर 0। मैंने कहा था पहले 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला, फिर बगैर घात वाला, सही है ना। तो इसके फैक्टर करने हैं, देखो 2 की गुणा 6 से करेंगे तो कितना आया 12, अब बीच में हमको 1 लाना है, देखो बीच को हमको लाना है 1, तो क्या हुआ 4 तिया 12 और 4 में से 3 घट गया तो 1 बचेगा, ठीक है। तो फैक्टर हो गया, माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 6 बराबर 0, इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसे ले लो, तो 2x कॉमन आया, यहाँ बचा x माइनस 2, यहाँ 3 कॉमन आया, x माइनस 2 बराबर 0, एक बार इसको और एक में इसको,
तो एक बार इसको जीरो करो, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आया 2। एक तो ये हल आ गया। दूसरा है 2x प्लस 3 बराबर 0, तो इसको इधर ले जाओ, तो 2x बराबर -3, तो x बराबर -3/2। ये एक हल है, बस सिंपल सा हल है।